दोस्तों, एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगर वासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरे के लिए कहते हैं या जो भी बात करते हैं उसे पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु अपने उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक गुजर रहा था। उसे युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आपके उपदेश में यह कहने से कि शब्दों की बड़ी ताकत है। आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। यह सब सिर्फ बातें ही होती है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। उस युवक की सारी बातें सुनकर भिक्षु ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए युवक से कहते हैं, बेटा, नाथ से ही हो तो यह दुनिया प्रकट होती है, और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उसे युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हारे अपने अनुभव से कहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात सुनकर वक्त थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसे काफ़ी देर सोचने विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है कि गुरुवर, अगर ऐसे बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र 25 वर्ष है और उसे न जाने क्या हुआ है और करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है। हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाएं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कर पाता है। परिवार का हर एक सदस्य पूरी थक चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्द से इसका जीवन में क्या नहीं बदला। और जैसे कि आप कहते हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकता है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। और बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़े। वह युवक इन बौद्ध भिक्षुओं को एक खेत में ले जाता है और अपने शब्दों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, गुरुवर, यह मेरी भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्द में वह शक्ति है जो जीवन बदल सकता है। क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकता है? अगर यह सत्य है तो आप जीवन बदल कर दिखाइए। उन बौद्ध भिक्षुओं ने उसे युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छाव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुँचे और आराम से उसके सर पर, बहुत देर हो चुकी है, यह सोने का समय नहीं है, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षुओं की आवाज़ सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आज रात में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है, वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपमान दिखा रहा है। और उनसे आंखों खोली और आंखों मालते हुए उसने पूछा, गुरुवर, और यहाँ क्या आए हैं और बताइए।
इस पर बौद्ध भिक्षु ने उसके युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुम्हारे से करना चाहता हूँ। तुम कौन हो? यही तो तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है। इन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ा और कहता कि गुरुवर, यदि आपके मेरे बारे में जानना है तो जाइए, गांव के किसी सदस्य से पूछ लीजिए। पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मकार है। तरह तरह के ताने सुनेंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इस पर आपको यह ज़रूरी यकीन हो जाएगा और आपको यह पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे बहुत चोट पहुँचाता है। इसलिए कभी भी अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह बात दूसरी बात भी सुन लो। मैं उन गांवों वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो। तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने यह बात आते मुझसे बताई कि आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है। और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती है। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मकार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते हैं। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा मकार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। उन बौद्ध भिक्षुओं की यह बात सुनकर उस लड़का की आंखों में आंसू आ गए। तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षुओं के चरण गिर पड़ा। उनसे कहने लगा कि आप सत्य कहते हैं, यह हमारी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश की, बहुत छुटकारा पाने का कोशिश की। आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब मैं भी कोई कार्य करने का कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्या मेरे मन में कहीं और भागने लगता है। मेरे दिमाग की किसी भी दिशा में काम करने नहीं लगता है और मैं उस काम को ध्यान से नहीं दे पाता हूँ। क्या मैं करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब भी मैं किताबें पढ़ने का कोशिश करता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूँ, ताकि जब मैं उठूँ तो मुझे दर्द ना महसूस हो। और जब तो मुझे यकीन हो चुका है कि मैं आदतों से नहीं निकल सकता, आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली है। इस पर बौद्ध भिक्षु उसके लड़के से कहते हैं कि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारे कल सुबह मुझे मिलना होगा। तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम मुझे तरीके से सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थीं। वह समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु ने उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन में आलसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
देखते देखते ही रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और बौद्ध भिक्षुओं की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुंचा। वह लड़का बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और कहता, गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिसमें अपने जीवन में इसी आलसी को निकाल सकता हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय न ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ, या अतीत में तुम्हारे लोगों ने क्या कहा था। जो आदत से कभी भी अपने अतीत से नहीं भविष्य से सोचता, उस लड़का को कहता है कि भविष्य में वह भला कैसे। तभी बौद्ध बुद्धू उसने